बच्चों ये है आपका लेक्चर नंबर 192 और हम कर रहे थे आपके सिविक्स में चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में अभी तक हमने पढ़ा कि भाई दो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। उसमें हमने आदिवासी कम्युनिटी के बारे में बहुत हमने डिटेल में पढ़ लिया कि भाई किस तरह से वो कम्युनिटी मार्जिनलाइज है। अब हम पढ़ेंगे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कि किस तरह से वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हमारी इंडिया कंट्री की। पेज नंबर 88 पे है हमारा ये जो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन टॉपिक आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी के पेज 88 पे। सो मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। मुस्लिम्स को क्यों मार्जिनलाइज कम्युनिटी में काउंट करा गया है? तो जब 2011 में गिनती की गई थी, 2011 में गणना की गई थी, तो मुस्लिम्स हमारी इंडिया की आबादी के सिर्फ 14.2% है। ठीक है, मुस्लिम्स खाली 14.2% है इंडिया में। इन इंडिया टुडे बिकॉज in comparison to other communities they have over the years have deprived of benefits of socio economic development। और ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, ना सोशली ना इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इन्हें इसलिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी में काउंट किया गया है। इन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी में क्यों काउंट किया गया है? क्योंकि इनकी कंपैरिजन बाकी कम्युनिटीज से करो तो इनको सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेटा दिया हुआ है 3 टेबल्स में अलग अलग सोर्सेज से। इंडिकेट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड टू बेसिक एमिनिटीज, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रीड द टेबल बिलो, व्हाट डू यू थिंक दिस टेबल्स टेल्स अस। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 3 टेबल्स हैं, दिखाई गई है कि किस तरह से वो मार्जिनलाइज है। ये टेबल 1 है। टेबल 1 ये पेज 88 पे है। इसमें दिखाया गया है कि बेसिक एमिनिटीज़ मतलब जो हमारी बेसिक ज़रूरतें जैसे कि घर होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी, घर, बिजली, पानी, वो जो बेसिक ज़रूरतें हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास कितनी हैं। सो यहाँ देखो, अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो जो घर हैं, पक्के घर हैं, हमारे पास 65.4% लोगों के पास पक्के घर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 63.8% जो घर हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के पास हैं। क्रिश्चियनों के पास 69.3% पक्का हाउस है। सिखों के पास 91.3%। सो सिख हैं सबके सबसे ज़्यादा पक्के घर उन्हीं के हैं। इलेक्ट्रिसिटी की देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो बिजली है, बिजली हिंदुओं को 75.2% मिल रही है, मुस्लिम 67.5%, क्रिश्चियन 86.2% और सिख है 96%। ठीक है, सो इस तरह से। सो इलेक्ट्रिसिटी भी देख लो तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है, देखो हिंदुओं के पास 75.2% है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उनके घरों में 75.2% हिंदुओं के घरों में बिजली आती है। 67.5% मुस्लिम्स के घर में बिजली आती है, क्रिश्चियंस के घर में 86.2% और सिखों के घर में, सिख मीन्स पंजाबी सरदार कम्युनिटी, 96%। सो इसमें भी देखो मुस्लिम्स के पास बिजली भी कम है। और पीने का पानी, पीने नहीं, नल का पानी, सो नल का पानी हिंदुओं के पास 43.7% है, मुस्लिम्स के पास 35.8% है और क्रिश्चियंस के पास 48% है, सिखों के पास 49.3%। अच्छा, इसमें अगर आप देखो, आप सोच रहे होगे कि क्रिश्चियंस भी तो कम ही है संख्या में, भारत में क्रिश्चियंस भी कम है, तो क्यों उन्हें क्रिश्चियंस को मार्जिनलाइज कम्युनिटी में क्यों नहीं डाला गया है? तो आप देख सकते हो वो थोड़े से डेवलप्ड हैं, उनका जो देखो उनको पक्के हाउस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, SS2 टैप वाटर है, तो थोड़ी सा डेवलप्ड है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या होती है? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी को मार्जिनलाइज में डाला गया है। अच्छा, अभी लिटरेसी रेट देख लो पेज नंबर 89 पे, लिटरेसी रेट। ठीक है, सो लिटरेसी रेट मतलब जो पढ़ाई लिखाई है। सो हिंदू 63% पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम 57%, 74% क्रिश्चियंस हैं, 67% सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं 71% और जैन 86%। सो लिटरेसी रेट में भी आप देखें तो मुस्लिम का कम है लिटरेसी रेट, मुस्लिम्स का कम है, और ऑल मतलब ओवरऑल होगा, ओवरऑल लिटरेसी रेट 74% है। सो इस तरह से लिटरेसी रेट में भी बहुत फ़र्क है। और मुस्लिम्स ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं बड़ी बड़ी ऑफिसर्स वाली, वहाँ पे
आईएएस में, अच्छा ये मुस्लिम्स की खाली तो 13.5% ही मुस्लिम्स इन नौकरियों में हैं। उसमें से 3% आईएएस हैं, 4% आईपीएस हैं, 1.8% आईएफएस हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में 3.3% है, स्टेट पीएसयू में 10.8% है और बैंक्स और आरबीआई में 2.2%। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो बहुत कम है इनकी संख्या जो सरकारी नौकरियों में भी। सो इसलिए हम ये जो मुस्लिम्स हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, इसलिए उन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी में डाला गया है। मतलब कई मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे आपके तो या मेरे भी या हम सबके, तो हमारे जो भी हैं तो वो बहुत एजुकेटेड होंगे। अगर आप जाओगे उनके घर, बहुत वो एजुकेटेड होंगे, अच्छे घरों में रहते होंगे, अच्छा खाते होंगे, पीते होंगे। सो यहाँ ये जो परसेंटेज है ये उनका नहीं है, जो जिन लोग के पास नहीं है, मतलब पर संख्या ज़्यादा है इनकी कम्युनिटी में। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आते हैं। सो व्हाट डू दिस बिग फिगर्स कन्वे। अगर आप रिकॉग्नाइज करो तो मुस्लिम्स जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो बहुत डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई 2005 में। सो ये देख के कि भाई मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं डेवलपमेंट में, तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई 2005 में, चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। सो मतलब जो जज थे राजेंद्र सच्चर थे जो जज, उन्होंने पूरा एग्जामिन किया कि आखिर मतलब कहाँ लैग बिहाइंड करते हैं मुस्लिम, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली किस किस तरह से वो पिछड़े हो रहे हैं। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल में दिखाया गया कि किस तरह से ये कम्युनिटी मार्जिनलाइज है, क्यों ये कम्युनिटी अलग पड़ती है। It suggests that on a range of social, economic, educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized community like SCs and STs. ऐसे देखा गया कि सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की हालत वैसी ही है जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की है, SC ST की। सो SC ST जो हैं वो जो हमारे मतलब जो पुराना समाज था और मतलब ये बैकवर्ड कास्ट मानी जाती हैं, ये मतलब सोच थी लोगों की, ख़राब सोच थी। बाकी SC ST कम्युनिटीज़ में आपके कई फ्रेंड्स भी होंगे, इवन बहुत अच्छे पोजीशंस पे टीचर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। सो ऐसा ये सिर्फ सोच है, ठीक है। इसको पिछड़ी हुई कम्युनिटी, पिछड़ी कास्ट, पिछड़ी ट्राइब माना जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत मतलब आप देखोगे एकदम अच्छे वेल टू डू लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 7 to 16 इज मच लोअर दैन अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़। अगर बाकी कम्युनिटीज़ का आप कंपैरिजन करो, सो मुस्लिम के चिल्ड्रन 7 से 16 साल की उम्र में स्कूल जाते ही नहीं है, मतलब बहुत कम स्कूल जाते हैं, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। So economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well. So ये economic और social marginalization जो है वो बाकी भी हैं, like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. और मुस्लिम्स के जो कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं वो भी अलग हैं सबसे, मतलब जो बाकियों के हैं उनसे अलग हैं इनके प्रैक्टिसेस भी। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स में वियर अ बुरका। आप मतलब कुछ मुस्लिम्स बुरका पहनते हैं। स्पॉट अ लॉन्ग बियर्ड, आप देखोगे लंबी दाढ़ी रखते हैं। वियर अ फैज़ मतलब उनकी एक टोपी होती है। सो इस तरह से एकदम आप आराम से पहचान सकते हो कि वो मुस्लिम है, ठीक है। सो इस तरह से देखो मुस्लिम्स आपको कुछ, हाँ सारे नहीं, कुछ सम मुस्लिम्स में वियर अ बुरका, स्पॉट अ लॉन्ग बियर्ड, उनकी लंबी सी दाढ़ी होती है, टोपी होती है, तो इनसे पता लग जाता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस। क्योंकि वो ऐसे अलग ही पहनावा होता है तो इसलिए वो सब लोग उनको अपने से डिफरेंट समझते हैं, उसको अपने में काउंट नहीं करते।
ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। काफ़ी लोग तो इसको एक एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं, मतलब ये मतलब कोई पूछता है कि आप क्यों मुस्लिम से ढंग से नहीं चलते हो या क्यों आप भेदभाव करते हो, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि देखो ये बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं और टोपी पहनते हैं, तो ये लोग उसको क्या बना लेते हैं, एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। ठीक है, सो इवन मुस्लिम्स को जो घर रेंट पे लेना होता है उनके लिए वो भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंस लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू ghettoization ऑफ द कम्युनिटी, समटाइम्स दिस लेड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस। अब क्या होता है, मतलब फिर ये मुस्लिम्स को भी तंग आ जाते हैं कि इस तरह से भाई मतलब समाज पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है बाकी कम्युनिटीज़, तो क्या करते हैं ये लोग, एक गेटोइजेशन क्या होता है, एक ही जगह सारी कम्युनिटी मिलके रहती है, उनका एक मोहल्ला है, सो एक ही मोहल्ले में सारे आपको मुस्लिम्स ही दिखेंगे। सो ये लोग फिर मोहल्ले बना के रहते हैं, गेटोइजेशन में रहते हैं, और इसकी वजह से मतलब ये जो उनके साथ भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं एक नफरत और एक कभी कभी हिंसा का रूप भी ले लेते हैं। सो दिस सोशल मार्जिनाइजेशन मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंस हैज़ लेड टू देयर माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड। सो मतलब उनको माइग्रेट कर जाना पड़ता है, जहाँ वो रह रहे हैं एक्चुअली वहाँ से माइग्रेट कर जाना पड़ता है क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा होता है, और फिर गेटोइजेशन, वो अपनी कम्युनिटी में ही जगह ढूंढते हैं भाई, जहाँ उनकी एरिया वहाँ जगह ढूंढते हैं रहने के लिए, और इसी की वजह से हेट्रेड होता है, वायलेंस होता है। सो यहाँ देखो एक येलो में लिखा हुआ, आई लिव इन मुंबई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, Ramzan, there was some disturbance that started taking communal. My brother and I had gone for an iftar party and were dressed in traditional, that is sherwani, salwar kameez. My brother and I were asked to change our clothes to jeans and t-shirt. Now when everything, I wondered what was the reason that we were asked to change and why I didn't find it odd. Were our clothes giving away our, and is that ident linked to all kinds of fears and discrimination? यहाँ पे एलिनी ए फारूकी ने बोला है कि मैं एक मुस्लिम एरिया में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान था और हमारी एरिया में कम्युनल मतलब दंगे चालू हो गए थे हिंदू मुस्लिम के। सो मेरा ब्रदर और हम लोग एक इफ्तार पार्टी में गए थे, नेबरहुड में पड़ोस की इफ्तार पार्टी, रमज़ान के टाइम इफ्तार पार्टी होती है मुस्लिम्स की, वहाँ गए थे। और क्योंकि वो हमारा त्यौहार था तो हम लोगों ने हमारे जो कपड़े थे वो मतलब जो ट्रेडिशनल कपड़े थे मुस्लिम्स के, शेरवानी और सलवार कमीज़ डाले हुए थे। सो जब हम घर लौटे तो हमें बोला गया कि तुम लोग जीन्स और टी शर्ट पहन लो। अब जब सब सही हो गया है, सो अब मैं सोचती हूँ कि हमको कपड़े क्यों बदलने उस टाइम बोला गया, तो रीज़न यही था कि उस टाइम दंगे चल रहे थे, तो पेरेंट्स ने डर के मारे अपने बच्चों को बोला कपड़े बदल लो और रेगुलर कपड़े पहन लो, मतलब तुम लगो नहीं कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। मतलब फिर बच्ची कह रही है कि मेरे मन में सवाल आता है, क्या हमारी आइडेंटिटी ही हम में भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन करा रही है। सो ये एक ऐसे ही छोटा सा पैराग्राफ है। सो आपने इस चैप्टर के ऊपर वाले सेक्शन में देखा कि हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के केस में कैसे इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन है। सो आपने आदिवासीज़ के बारे में भी देखा। इवन क्लास 7 में आपने देखा कि क्लास 7th में पढ़ के आए हो कि किस तरह से वुमेन के साथ भी भेदभाव होता है इंडिया में। सो अगर आप ये सब देखो तो आप देखोगे कि मार्जिनलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और उसमें बहुत स्ट्रेटजीज हैं और आपको बहुत कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस सिचुएशन को सही किया जाए। हम सबका एक तरह से एक ड्यूटी है कि हम सबकी राइट्स प्रोटेक्ट करें और हम सबको ये निभानी चाहिए हमारी ड्यूटी। सो अगर हम ये ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हम कभी भी हमारी जो कंट्री है उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? सो कंक्लूजन है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है। हमने देखा कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के। सो अलग अलग कारणों से अलग अलग कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज होती हैं
और हर कंट्री का अपना, हर कम्युनिटी का अपना एक्सपीरियंस होता है मार्जिनलाइजेशन का। मार्जिनलाइजेशन की वजह से आपको फ़ायदे कम मिलते हैं, आपके साथ भेदभाव होता है और आपके पास कोई पावर नहीं रहता। इंडिया में इसके अलावा एक और भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ लाइक दलित्स, ठीक है, ऑफ होम यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। मार्जिनलाइज रिजल्ट इन हैविंग अगर मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, सोशली इकोनॉमिकली पिछड़ी हुई कम्युनिटी बन रही है उसकी वजह से, सो मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग लो सोशल स्टेटस, मतलब सोशली उनको कम समझा जाता है और वो एजुकेटेड भी नहीं हो पाते हैं, उनको बाकी रिसोर्सेज भी नहीं मिलते हैं। पर जो मार्जिनलाइज लोगों की जो लाइफ है वो बदल सकती है। हमेशा हर कोई मार्जिनलाइज नहीं रहेगा। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स की तरफ वापस है मार्जिनलाइजेशन के जो हमने डिस्कस किए, हम देखेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स की हिस्ट्री रही है। आदिवासी और मुस्लिम्स की मतलब स्ट्रगल करते रहे हैं और ये लोग हर चीज़ को रेजिस्ट भी करते रहे, मना भी करते गए हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं उनका कल्चर उनके साथ रहे, while having access to rights, development and other opportunities। उनको उनके हक चाहिए, अधिकार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको मौके भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम उनको अपना कल्चर नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से ये मार्जिनलाइजेशन हमने चैप्टर एंड किया। 2 कम्युनिटीज़ पढ़ी, आदिवासी एंड मुस्लिम्स। एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी, तो उसमें उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में जो मिथ है, जो गलत धारणाएं हैं, उनको बताया। इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड है मुस्लिम प्रीफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसास। भाई मुस्लिम्स अपने बच्चों को मदरसों में भेजते, मदरसे मतलब वो जो लोकल मुस्लिम स्कूल होते हैं उसमें भेजना चाहते हैं। पर फिगर ने दिखाया कि खाली 4% मुस्लिम चिल्ड्रन ही मदरसों में जाते हैं, जबकि 66% लोग तो सरकारी स्कूल अटेंड करते हैं और 30% प्राइवेट स्कूल, ठीक है। ये कुछ बातें हैं मुस्लिम्स के बारे में समझी जाती हैं, बट वो सही नहीं है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, अवर चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन इन civics। Write each and every point properly in good handwriting and WhatsApp me. Read the entire chapter. Thank you.